Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. हमारे टेंसेस के लेक्चर्स शुरू हो चुके हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। उससे पहले कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे लेक्चर्स हुए थे। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर वो वीडियोस देखें। चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वीडियोस के आते रहें। टेंसेस का जो कल का काम था, हमने एक टेबल बनाया था। उर्दू में वो सेंटेंसेस लिखे थे, 12 के 12 टेंसेस का इंट्रोडक्शन हो गया था। आज हम उन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमें वही 12 टेंस, उसी तरह से टेबल बनाएंगे। पहला वर्ब हमने राइट लिखना, उसी वर्ब से हम 12 के 12 टेंसेस को देखेंगे। वो लिखता है ही राइट्स, इंडेफिनिट पास्ट ही रोट और फ्यूचर इंडेफिनिट में ही विल राइट। कॉन्टिन्यूस टेंसेज ही इज़ राइटिंग, ही वॉज राइटिंग, he will be writing. Perfect tense, he has written, he had already written, he will have written. Perfect continuous tenses में he has been writing for 6 months, he had been writing for 6 months और he will have been writing for 6 months. वही सेंटेंसेस उसी तरह से वो जो टेबल है वो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ली है। 12 के 12 टेंसेस का हमारे सामने इंट्रोडक्शन है। अब हमारे लिए इनमें डिफरेंसेस को और सिमिलैरिटीज़ को ढूंढना आसान है। उम्मीद है कि आपने यही जो टेबल है इसको ईट और सिंग के साथ बना लिया होगा। ये बहुत ज़रूरी है, आप इन फ़िक्रों को याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को टेंसेस की पहचान हो, उर्दू में ये फ़िक्रे कैसे उनकी पहचान हो और आज ये जो इंग्लिश में हो गया इसकी आपको पहचान हो। आप इसे बार बार याद करें, इसे लिखें। ये वाला जो टेबल है मैंने वर्ब राइट यूज़ किया है, इसके साथ आपने देखा है ये। अब आपने इस टेबल को उसी तरह से जैसे आपने उर्दू में वो खाता है उसने खाया वो खाएगा और वो गाता है उसने गाया वो गाएगा, ऐसे बनाया है आपने। अब आपने इसी की ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में करनी है। ही ईट्स, ही एट, ही विल ईट। ही सिंग्स, ही सैंग, ही विल सिंग। और फिर ऐसे ही इज़ ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, ही विल बी ईटिंग और ही इज़ सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग और ही विल बी सिंगिंग। अब आप गौर करें, यहाँ पे वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ हो रही हैं। इसीलिए आप लोगों को जब वर्ब का लेक्चर दिया गया उसमें आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स पहले वो बात हुई है, आपको टाइम मिला है, आपको पता है कि आपको वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए। अब वर्ब की फॉर्म्स आएंगी तो आप लोगों का ये टेंसेस का काम मुकम्मल होगा। इसको आपने इस तरह से आपने इसको याद करना है। यानी ही राइट्स, ही इज़ राइटिंग, ही हैज़ रिटन, ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 6 months, ही रोट, ही वॉज राइटिंग, ही हैड ऑलरेडी रिटन, ही हैड बीन राइटिंग फॉर 6 months और ही विल राइट, ही विल बी राइटिंग, ही विल हैव रिटन और ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 6 months। फिर आपने इस टेबल को इस तरह से हॉरिजॉन्टली ध्यान में रखना है, फिर नीचे से ऊपर को और फिर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन। हर तरह से इस चारों तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 12 के 12 टेंसेस समराइज्ड फॉर्म में आपको याद हो जाएंगे। आपके लिए पहचान कोई इशू नहीं होगा। फॉर्म्स का यूजेज वो अभी आप देखें, गौर करें इस बात पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहां पे वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहली फॉर्म यूज होगी, एस ई एस और आई ई एस लगेगा साथ, आई ई एस भी कई जगहों पे आ जाएगा। ये बात ज़हन में रखिए, एस ई एस और आई ई एस ये जब आपने यूज़ करने हैं
सिंगुलर प्लूरल के हवाले से जब आपको काम दिया गया था वहाँ पे आपने नाउन्स के ऊपर ये काम किया था। आपको प्लूरल बनाने के जो रूल्स दिए गए हैं वो यहाँ आपको काम आएंगे। ES लगाने में और IES लगाने में वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है वो सारा इसके साथ लिंक करेगा, इसलिए सारा काम अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखें। अब आप फॉर्म्स के हवाले से बात ज़रा समझें कि फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपली पहली फॉर्म आनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म आनी है और उसके साथ SES या IES कई जगहों के ऊपर लगाया जाएगा। कॉन्टीन्यूस टेंसेस, चाहे सिंपल कॉन्टीन्यूस हों और चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस हों, तमाम के तमाम कॉन्टीन्यूस टेंसेस में ये 3 ये और 3 ये, इन 6 में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ING के इजाफे के साथ आएगी। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और ING के इजाफे के साथ आएगी। अब अगली चीज़ परफेक्ट टेंस है। ये 3 जो टेंसेस हैं इनमें हमेशा हैज़ हैव और विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। और एक टेंस ऐसा है पास्ट इंडेफिनिट जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है। अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए, सादा सी ये बात है, टेंसेस क्लियर हैं। 2 टेंस ऐसे हैं जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, पहले में सिंपल, दूसरे में SES IES के इजाफे के साथ। कॉन्टीन्यूस के 6 टेंसेस में वर्ब की पहली फॉर्म ING लगा के आ रही है। और परफेक्ट के 3 टेंस ऐसे हैं जहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसका हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कॉन्टीन्यूस, जो सिंपल कॉन्टीन्यूस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी ING आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो उससे पहले बी इज़ एम आर वाज वर, ये बी की ही फॉर्म्स है ना। बी, ये उधर भी बी आ गया, यहाँ पे इज़ आ गया, यहाँ पे इज़ एम आर आ जाएगा, वाज वर आ जाएगा। तो सिंपल जो कॉन्टीन्यूस टेंस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जब लगेगा तो उससे पहले बी की फॉर्म्स आएंगी, यानी बी जैसे इस्तेमाल होता है, बी इज़ एम आर वाज और वर, सिंपल पहली फॉर्म में, और ये पास्ट में फिर वो सेकंड फॉर्म में। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में अब एक बात आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है ING के साथ। यहाँ आपने गौर करना है उससे पहले बिन यूज़ हुआ है तीनों टेंसेस में परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के। उसकी वजह, उससे पहले हैज़ हैव यूज़ हो रहा है, हैज़ हैव हैड, यहाँ पे हैज़ हैव आएगा, यहाँ पे हैड आएगा, यहाँ पे विल हैव और शैल हैव आएगा, यानी उससे पहले हैज़ हैव या हैड यूज़ होगा। तो आप ज़रा गौर करें कि परफेक्ट के जो 3 टेंसेस हैं वहाँ हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ भी जब हैज़ हैव हैड के बाद तो वो बी जो है, जो कि सिंपल कॉन्टीन्यूस टेंस में पहली फॉर्म में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में यूज़ हो रहा है, यहाँ हैज़ हैव के बाद हमेशा उस बी की भी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। बी वॉज बिन, आपको याद होगा, ये हमने जब वर्ब का लेक्चर दिया था तो वहाँ पे हमने जब फॉर्म्स का थोड़ा सा तज़किरा किया था उसमें यही बात ऐसे ही लिखी थी। अगर आपने वो वर्ब वाला लेक्चर नहीं लिया तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ही हैज़ बिन राइटिंग, ही हैड बिन राइटिंग और ही विल हैव बिन राइटिंग। दिस इज़ दी सिंपल वे कि आपने इनको करना है। सादा सा ये तरीका है, आप लोग इस टेबल को अच्छे तरीके से याद करें, लेकिन इसे बार बार इसे लिखें और इसे याद करें। अब आप ज़रा गौर करें, 12 के 12 टेंसेस हमने कल उर्दू में लिखे, आज वो टेबल इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। हमें वर्ब की फॉर्म्स के हवाले से समझ आ गई है कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। कल हमारा इसके ऊपर इंट्रोडक्शन के ऊपर आखिरी लेक्चर होगा, वो इस तरह कि हम इस हर एक टेंस को जो यहाँ यूज़ हुआ है उसे
उसी तरह से जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर और हैज़, हैव, हैड में हमने 9 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, 7 हमारे प्रोनाउंस हैं और 2 नाउन्स हैं, एक सिंगुलर अली और जो प्लूरल है अली एंड अहमद, यानी ही, शी, इट, आई और वी। फिर उसके बाद जो है वो यू और दे और अली और अली एंड अहमद, यानी जो 9 हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को हर टेंस में उनका इस्तेमाल आ जाए कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है। फॉर्म्स क्लियर हो गई हैं आज आपकी। कल इंशाल्लाह वो हेल्पिंग वर्ब का यूजेज हर टेंस के हवाले से क्लियर होगा और उसे नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम हर टेंस को 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये 12 के 12 टेंसेज आ गए, काम ये क्लियर है। नेक्स्ट सिर्फ इतना है कि हमने वोकेबलरी बिल्ड करनी है। जैसे मैंने इज़, एम, आर, वाज, वर का आपको जब बताया तो आपको जब वो सेंटेंसेस बता दिए आपको सारा वो यूजेज आ गया कि कहाँ किसके साथ क्या यूज़ करना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज थी वो सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी बिल्डिंग का एक पार्ट है ताकि आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो जाए, आपको अपनी बात एक्सप्रेस करनी आ जाए। इसी तरह से हम एक्सरसाइजेज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हमें ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, समझ आ रही होगी। इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। आपका काम है कि आपने ईट और सिंग से ये टेबल जो है बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।